हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। आई एम मारूक। जैसा कि जानते हैं आप लोग कि हम जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री कवर कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है वो है हमारा बारामूला डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर डिवीजन ऑफ द स्टेट जम्मू एंड कश्मीर। बारामूला को कश्मीरी लैंग्वेज में कहते हैं वारमुल। वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स आता है स्टेट जम्मू कश्मीर का। जो रिवर है, कौन सी रिवर है जो बारामूला से फ्लो करती है दोस्तों? ये है रिवर हमारी झेलम, जो फ्लो करती है बारामूला से। अच्छा, जो बारामूला टाउन है इसे गेटवे टू कश्मीर भी पुराने टाइम में कहा जाता था, क्योंकि जो सामान आता था पंजाब से उसे डिस्ट्रीब्यूट होता था वो इधर से ही थ्रू ऑल फ्रॉम पंजाब थ्रू मुजफ्फराबाद, और ये डिस्ट्रीब्यूट होता था टू अलोंग द झेलम वैली रोड टुवर्ड्स बनिहाल। तो जो रास्ता था वो कुछ इस प्रकार था। दैट इज वाई इसे गेटवे टू कश्मीर पैराडाइज भी कहा जाता है। जो संस्कृत का नाम है, हिंदू माइथोलॉजी की एक स्टोरी है रिगार्डिंग द डिस्ट्रिक्ट बारामूला। संस्कृत में द टाउन को जो एंशियंट अगर नाम है इस टाउन का नाम है बरहामुला। दैट इज डिराइव फ्रॉम टू संस्कृत के वर्ड्स। पहला वरहा जिसका मतलब वाइल्ड बोर, एक एनिमल होता है। मुला मतलब रूट एंड ऑरिजिन। बारामूला को हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग ओरिजिन या रूट ऑफ द अर्थ भी माना जाता है। तो स्टोरी कुछ इस प्रकार है। क्या हुआ? इट इज बिलीव्ड अकॉर्डिंग टू द माइथोलॉजी कि कश्मीर एक लेक था। तो लॉर्ड विष्णु ने रूप बदला, इनकारनेशन ली एक वाइल्ड बोर की और मार दिया एक दानव को जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। ठीक है, उसे मार दिया था और अर्थ को, दुनिया को बचाया था फ्रॉम गोइंग इनटू द डेप्थ ऑफ द ओशन। दैट इज वाई बारामूला को कहा जाता है रूट और ओरिजिन ऑफ द अर्थ। ठीक है जी। 1947 से पहले, आज़ादी, इंडिया पाकिस्तान के डिवीजन से पहले, जो बारामूला टाउन था वो एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर था। ओरिजिन समझ आ गया? चलो, अच्छा, जो बारामूला की सिटी है उसे फाउंड किया गया है बाय द किंग जिसका नाम है राजा भीमसेना इन 2306 BC। काफ़ी विजिटर्स ने भी विजिट किया बारामूला, जैसा कि एक विजिटर है जिनका नाम है ज़ोंगज़ांग फ्रॉम चाइना, और एक ब्रिटिश हिस्टोरियन जिनका नाम है मूरक्राफ्ट। इन्होंने भी बारामूला डिस्ट्रिक्ट को विजिट किया है। अकबर एंटर करते हैं कश्मीर इनटू द वैली वाया पाखिल और काफ़ी दिन बिताते हैं बारामूला में, और कहते हैं कि अकबर के आगमन के लिए, उनकी एंट्री के लिए, उनके अराइवल के लिए, अकॉर्डिंग टू एक क्रॉनिकल है जिसका नाम है तारिक-ए-हसन, इस सिटी को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। जहांगीर भी जब वैली में एंटर करते हैं तो वो भी काफ़ी टाइम बिताते हैं बारामूला में ड्यूरिंग हिज विजिट इन कश्मीर 1620 में। सो मुगल एम्परर्स विजिट करते थे इस डिस्ट्रिक्ट को। फ्रॉम द बिगनिंग देखा जाए तो बारामूला का ना बहुत रिलीजियस इंपॉर्टेंस है। हिंदू तीर्थ भी आपको यहाँ पे मिलेंगे, बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज एंड स्तूपास भी आपको मिलेंगे, और ये सिटी जो है ये बहुत सेक्रेड है हिंदूज के लिए भी, बुद्धिस्ट के लिए भी, इवन की मुस्लिम्स के लिए भी। 15th सेंचुरी में ये मुस्लिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट हुई। सैयद जानबाज वली रज़ियल्लाहु अन्हु ने वैली को विजिट किया अपने कुछ कंपेनियंस के साथ, और इन 1421 इन्होंने चूज किया बारामूला को अपना सेंटर ऑफ मिशन, और यहीं पर इन्हें दफना दिया गया था। सो इनका जो श्राइन है वो है बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट आते हैं, एक सिख गुरु थे इन 1620। सिख गुरु, दैट इज द 6th सिख गुरु जिनका नाम था श्री हरगोबिंद सिंह जी। इन्होंने भी सिटी को विजिट किया। इन बारामूला हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं भाई भाई। बारामूला में हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, सिख्स हार्मनी में रहते थे। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी में रहते थे, और इन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशन दी है टुवर्ड्स द कल्चर। ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाउन जो बारामूला है, दैट वाज द ओल्डेस्ट और काफ़ी इम्पॉर्टेंट टाउन रहा है नॉर्दर्न कश्मीर का अंटिल 27 अक्टूबर 1947। आज़ादी के कुछ महीने बाद, तो एग्जैक्टली आज़ादी के कुछ महीने बाद हुआ क्या था बारामूला में? जैसा कि हम जानते हैं कि आज़ादी के कुछ महीने के बाद जम्मू कश्मीर ने डिसीजन लिया था अंडर द देन डोगरा रूलर हरी सिंह
कि वो एक प्रिंसली स्टेट रहेंगे, दे वोंट एक्सीड टू इवन टू पाकिस्तान नॉट टू द इंडिया। सो ये जो डिसीजन था, इसके बाद कुछ ट्राइबल पठान्स थे जिन्होंने इन्वेड किया था कश्मीर को वाया बारामूला, और काफ़ी तहस नहस हुआ था इस डिस्ट्रिक्ट में ड्यूरिंग दिस इन्वेजन। इसका जिक्र हम अभी करते हैं। इसे इंडिया का पार्ट बना दिया गया था, एज यू नो कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया था बिटवीन हरि सिंह एंड जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद जो जम्मू कश्मीर है वो पार्ट बन जाता है इंडिया का। व्हेन द महाराजा साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, किस टाइम पे साइन किया था इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन? दैट इज 26 अक्टूबर 1947। 15 अगस्त 1947 में हम आज़ाद हुए थे, और 26 अक्टूबर 1947 जम्मू कश्मीर बना था इंडिया का पार्ट, इंटीग्रल पार्ट, थ्रू इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो दो पार्टीज के बीच में साइन हुआ था। दैट वाज हरि सिंह एंड जवाहरलाल नेहरू, द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हुआ क्या था, मतलब मजबूरी क्या थी हरि सिंह की इसे साइन करने की? सो पाश्तूना ट्राइब्समैन थे जो पाकिस्तान से आते हैं और अटैक करते हैं कश्मीर को और सीज कर लेते हैं स्टेट को। दे मूव्ड अलोंग द रावलपिंडी, मुरी, मुजफ्फराबाद, बारामूला रोड, वो जो पुराना रोड था जहाँ से गुड्स ट्रेवल होते थे, उस रोड को, ये उस रोड से आए हैं ऑन 22 अक्टूबर 1947। मुजफ्फराबाद इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया 24 अक्टूबर 1947 और बारामूला को इन्वेड कर दिया अगले दिन। जम्मू कश्मीर के जो फोर्सेस थे, स्टेट फोर्सेस, दैट वाज लेड बाय महाराजा हरि सिंह, और उस टाइम पे ब्रिगेडियर थे राजेंद्र सिंह। इन्होंने लड़ाई की टू द बिटवीन, मतलब अगेंस्ट द इन्वेडर्स उड़ी में ऑन 22 टू 23 अक्टूबर। बट ये लोग इन्वेडर्स का सामना नहीं कर पाए, इनको हेल्प लेनी थी फ्रॉम द इंडियन आर्मी। सो कुड नॉट होल्ड बैक द इन्वेडर्स फ्रॉम मार्चिंग अहेड एंड दे रीच्ड बारामूला। ये इन्वेडर्स बारामूला में 2 दिन रहे, इन्होंने काफ़ी लूटपाट की, क्योंकि बारामूला हमने जैसा कि डिस्कस किया कि 1947 से पहले बहुत प्रोमिनेंट ट्रेड सेंटर था। जो ट्रेड सेंटर था मतलब पैसा बहुत था, ठीक है। इन्होंने लूटा इस डिस्ट्रिक्ट को। देयर वर रेप्स दैट हैपेंड, मर्डर्स, किलिंग, एंड विच प्रिवेंटेड देम फ्रॉम रेडिंग श्रीनगर। श्रीनगर पहुंचने में इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। इसीलिए ऑन द मॉर्निंग 27 अक्टूबर जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वहाँ पे साइन हो गया, तो इंडियन आर्मी, प्राइम मिनिस्टर ने इंडियन आर्मी भेजी टू हेल्प जम्मू कश्मीर की स्टेट फोर्सेस को। तो 27 अक्टूबर को इंडिया एयरलिफ्ट करता है अपने ट्रूप्स को दिल्ली से श्रीनगर एयरफील्ड पे, जहाँ पे ट्राइबल फोर्सेस अभी भी बारामूला में मौजूद थे, हरास कर रहे थे, लूट रहे थे, किडनैप कर रहे थे वहाँ के लोगों को। इनफैक्ट इस ट्रेजेडी से जो पॉपुलेशन थी ना बारामूला की, वो पहले 14,000 थी, जो सिर्फ 1,000 बच गई थी, क्योंकि इतने सारे लोग मर गए थे। दे वर किडनैपिंग ऑफ गर्ल्स एंड वुमेन दैट हैपेंड, दे वर किलिंग ऑफ मेन दैट हैपेंड। सो एक प्रॉस्पेरस, प्रोमिनेंट, एक फ्लरिशिंग ट्रेड टाउन जो था बारामूला, वो र्यून्स में आ गया था, हैज़ बिन रिड्यूस्ड टू स्मॉल्डरिंग र्यून सिर्फ 5 दिनों में। इतना तहस नहस हुआ था। सो इस आर्मी ने इन्वेडर्स को निकाल दिया, बारामूला को फ्री किया 9 नवंबर 1947 तक। चलें जी, ये छोटी सी हिस्ट्री थी बारामूला की, एंशियंट से हम मॉडर्न तक आए थे, ठीक है। ये बारामूला का डिस्ट्रिक्ट मैप है। इसके हम देखेंगे कि बॉर्डर्स कहाँ पे लग रहे हैं, पुंछ के साथ, बड़गाम के साथ। यहाँ पे आ गया हमारा वेस्ट साइड पे मुजफ्फराबाद, ईस्ट साइड पे गांदरबल एंड छोटू सा श्रीनगर, वहाँ पे बांडीपुरा आ जाएगा, एंड देयर नॉर्थ वाले पर आ जाएगा कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। जम्मू कश्मीर का स्टेट का मैप है। इसमें अगर मुझे बारामूला ढूंढना है तो बारामूला हमारा ये रहा, राइट, ये है हमारा बारामूला डिस्ट्रिक्ट, राइट। चले, इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट सेंटर, आर्कियोलॉजिकल कुछ साइट्स हम डिस्कस करेंगे बारामूला में। नंबर 1 आती है हमारी परिहासपुरा। ये एक छोटा सा ओल्ड टाउन है जो बारामूला डिस्ट्रिक्ट से 26 किलोमीटर की दूरी पर है। ये टाउन एक बार कश्मीर का कैपिटल भी था जब शंकर वर्मन कुर्सी पर बैठे हुए थे एज अ रूलर। इस टाउन को फाउंड किया गया है 8th सेंचुरी में
बाय द किंग ऑफ कश्मीर, जिनका नाम था ललित आदित्य मुक्तापीर, जिन्होंने नारानाथ टेम्पल बनाया, जिन्होंने मार्टन टेम्पल बनाया। ये हम लोग उसी किंग की बात कर रहे हैं जो कैराकोटा डायनेसिटी से बिलोंग करता है। ये जो प्लेस है इसका जो इम्पोर्टेंट फीचर क्या है कि ये एंशिएंट आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है पटन बाजार के बिल्कुल पास। यहाँ पे आपको कुछ रिमेन्स दिखेंगे क्योंकि यहाँ पे बुद्धिस्ट कल्चर था, तो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज और स्टूपास के भी कुछ रिमेन्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। कुछ विष्णु के टेम्पल, लॉर्ड विष्णु के टेम्पल चैत्य, ठीक है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, ये भी आपको मिलेगी इन एक्सकवेशन जो हुई थी 1914 में। इस एक्सकवेशन ने ये बताया कि जो कंस्ट्रक्शन स्टाइल था वो बड़ा कॉमन सा था इन सब में। वो ये था कि एक लार्ज स्टोन था, उसी से ये कंस्ट्रक्ट करते थे। कंस्ट्रक्शन स्टाइल फ्रॉम लार्ज स्टोन विच एग्जिस्टेड इन एंशिएंट टाइम, जो हमने बाकी रेस्ट ऑफ द इंडिया में भी देखा है, उसी प्रकार का यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होती थी। सो ये रही पिक्चर हमारी, राइट। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सदियों से सबसे इंपॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट, दैट इज गुलमर्ग। गुलमर्ग कश्मीर, मतलब एक सिनोनिम से लगते हैं एक दूसरे के लिए। गुलमर्ग को कहा जाता है मेडो ऑफ फ्लावर्स, और ये जीके एसएसबी के सुपरवाइजर एग्जाम में पूछा था कि गुलमर्ग का दूसरा नाम क्या था। सो गुलमर्ग को कहा जाता है मेडो ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। यूसमर्ग को कहा जाता है मेडो ऑफ जीसस, राइट। पहलगाम को कहा जाता है शेफर्ड्स विलेज, ये इनके नाम है। सोनमर्ग को कहा जाता है मेडो ऑफ गोल्ड, गुलमर्ग को कहा जाता है मेडो ऑफ फ्लावर्स, मैदान, फूलों का मैदान। गुलमर्ग 60 किलोमीटर की दूरी पर है श्रीनगर से, और एक या आधा घंटा आपको लगता है, 1-1.5 घंटा लगता है आपको बाय कार गुलमर्ग पहुंचने में। मिलियंस ऑफ टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, ट्रैकर्स आते हैं यहाँ की हिमालयास पे ट्रैक करने के लिए। वन ऑफ द मेजर अट्रैक्शन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी कश्मीर का देखा जाए तो वो गुलमर्ग है। इज द गुलमर्ग गंडोला, ये हाईएस्ट एशिया की हाईएस्ट केबल कार है इन द वर्ल्ड। द फर्स्ट फेज, इसके 2 फेजेस हैं। गंडोला जो देखा है आपने वो स्काईज में, राइट। सो गंडोला के 2 फेजेस हैं। फेज 1 में वो आपको हाइट पर लेकर जाते हैं टू 8530 फीट तक, जहाँ पे आपको समर में बर्फ इतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी। जो सेकेंड स्टेज है ना वो उससे भी ऊंची है, वो आती है 12,293 फीट पर। वहाँ पे तो आपको समर में भी बर्फ ही बर्फ मिलेगी, राइट। टूरिस्ट कैन एंजॉय ओवर देयर, हॉर्स राइडिंग भी इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे एक स्ट्रॉबेरी वैली भी है, लेपर्ड वैली भी है, और इवन की दे कैन राइड अप टू कोंगडोरी टू सी एक फ्रोजन लेक है यहाँ पे जिसका नाम है अल पत्थर, वो फ्रोजन ही रहता है, ठीक है। सो ये बात हो गई गुलमर्ग की। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं जो आपको याद रखने हैं कि गुलमर्ग है मेडो ऑफ फ्लावर्स, 60 किलोमीटर दूर है श्रीनगर से। गुलमर्ग का जो अगर कहें कि फैसिनेटिंग चीज़ क्या है जी, वो सबसे पहले आता है हमारा गंडोला। जैसे अगर हम श्रीनगर सिटी को याद करें तो फैसिनेटिंग चीज़ सबसे पहले क्या आंखों के सामने आती है, शिकारा, ठीक है। गुलमर्ग को याद करें तो सबसे फैसिनेटिंग चीज़ क्या याद आती है, दैट इज गंडोला। गंडोला हाईएस्ट केबल कार है इन द वर्ल्ड। ये 2 फेजेस में है। पहली फेज 8000 समथिंग की फीट पर है, दूसरी फेज 12000 की फीट पर है, राइट। और अगर हम दूसरी फीट से जाएं सो यू कैन सी इवन द फ्रोजन लेक भी है वहाँ पे अल पत्थर। गुलमर्ग विंटर में एक मैग्निफिशियंस एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये पूरा बर्फ से एक ऐसा लगता है कि इसने ब्लैंकेट ओढ़ लिया है अपने स्नो का, बर्फ का, और ये स्कायर पैराडाइज बन जाता है उस टाइम पे स्काइंग करने के लिए, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट इन विंटर्स ओवर देयर। नेचुरल स्लोप्स यहाँ पे अनटच्ड हैं और काफ़ी चैलेंज बनती हैं फॉर द स्कायर्स। विंटर टाइम इज गुलमर्ग, एक विंटर एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती हैं। ये सीज़न है विंटर एक्टिविटीज़ का, यहाँ पे न्यू ईयर पार्टीज़ होती हैं, और ये मतलब ये वाइट क्रिसमस क्योंकि 25 दिसंबर को होती है और उस टाइम पे इतनी स्नोफॉल पड़ चुकी होती है और गुलमर्ग पूरा कवर्ड हो जाता है। सो ऐसा लगता है कि वाइट क्रिसमस है। चले जी, गुलमर्ग जो था ये सिर्फ आज के लिए एक इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं आई है, ये सिर्फ मॉडर्न टाइम्स पे नहीं उभर कर आया। इवन कि जो हमारे एम्परर्स थे, किंग्स थे, उनके लिए भी बड़ा रिलैक्सिंग रिजॉर्ट था। तो गुलमर्ग रिजॉर्ट था कुछ किंग्स के लिए जिनका नाम था यूसुफ शाह टक, जिनको बंदी बना दिया था अकबर ने, ठीक है।
ये एम्परर थे यूसुफ शाह चक और जहांगीर, जो विजिट करते थे इस जगह को फ्रीक्वेंटली। पहले गुलमर्ग का नाम था गोरीमार्ग। गोरीमार्ग मतलब लॉर्ड शिवा की वाइफ पर इनका नाम पड़ा था। उसके बाद जो यूसुफ शाह चक थे, एम्परर ऑफ कश्मीर, इन्होंने गुलमर्ग के नाम गोरीमार्ग से चेंज किया गुलमर्ग, जिसका मतलब होता है गुल माने रोजेस, मीनिंग प्लेस ऑफ रोजेस। अर्ली पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी में यहाँ पे ये इट वॉज अ सेंट्रल एशियन एक्सप्लोरर जिनका नाम था मार्क ऑर्लिस्टीन। इन्होंने भी यहाँ पे अपना घर बनाया था अपनी एक्सपीडिशंस के लिए। इट इज़ इवन कि ब्रिटिश, जब इंडिया को ब्रिटिशर्स एंड इंडिया वॉज ऑक्यूपाइड अंडर द ब्रिटिशर्स, उस टाइम पे भी गुलमर्ग एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रिटिश डेस्टिनेशन मानी जाती थी ड्यूरिंग द समर हॉलीडेज। सो ये हम गंडोला राइड के बारे में बात कर रहे थे, जो 2 फेजेस में डिवाइडेड है। ठीक है जी, ये हम गुलमर्ग को क्यों हम मेडो ऑफ फ्लावर्स कहते हैं, ये पिक्चर इस चीज़ को एविडेंस की तरह पेश होती है। चलें, दूसरा, गुलमर्ग के बिल्कुल पास में ही एक ज़ियारत है जिसका नाम है ज़ियारत ऑफ बाबा ऋषि। एक बहुत पॉपुलर ज़ियारत है, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। अलपत्थर लेक से, जो फ्रोज़न लेक है उसके बिल्कुल पास 13 किलोमीटर ही दूर है ये गुलमर्ग से। और जो सेंट है, जिन वली को ये बिलोंग करती है, वो है बाबा पायमदीन रज़ियल्लाहु अन्हु। ये काफ़ी मशहूर मुस्लिम सेंट है और इवन कि ये कश्मीरी रूलर ज़ैनुल आबदीन के कोटियर भी रह चुके हैं। कोटियर माने कि कोर्ट में एक मौजूद, मतलब ये कोटियर थे, मौजूद होते थे इन द कोर्ट ऑफ द किंग ज़ैनुल आबदीन। ये श्राइन बहुत पॉपुलर है, वेयर बाबा पायमदीन यहाँ पे दफन हुए थे 1480 में। आफ्टर स्पेंडिंग काफ़ी दिन उन्होंने प्रेयर और मेडिटेशन में बिताकर। मेन फीचर है यहाँ पे उनकी कब्र, जो कवर्ड है क्लॉथ से विद यूनिक वर्कमैनशिप। कहते हैं कि जो ये बाबा ऋषि ज़ियारत है, ये वर्च्यूज़ लाती है। जो भी यहाँ पे लोग जाते हैं और नियत रखते हैं, और उनकी जब नियत पूरी हो जाती है तो नियाज यहाँ पे चढ़ाते हैं। सो दिस श्राइन ये बहुत पॉपुलर है कि अपने डिवोटीज़ को ये बूंद देती है। Devotees that get their boons definitely revisit this shrine to make grateful offering in honor of the great saint. So this is, ये है ज़ियारत बाबा ऋषि की। उसके बाद आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, और ये ना JKSSB एग्जाम्स में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस थे इसके बारे में। देयर इज़ अ अफरवथ पीक। ये समिट है जो सिचुएटेड है, ये पीक है जिसकी हाइट है 4390 इन गुलमर्ग में ये पड़ती है। इट रिसीव्स, बिकॉज इतनी हाइट है तो हैवी स्नोफॉल, और मच ऑफ द ईयर, मैक्सिमम पूरे साल में ये स्नो से ही कवर्ड रहती है। लाइन ऑफ कंट्रोल LOC का जो बॉर्डर है इंडिया पाकिस्तान का, कुछ ही किलोमीटर दूर है इस पीक से। ये दूसरी फेज जो हमने गंडोला कार पढ़ी ना, गंडोला केबल हमने पढ़ा इन द गुलमर्ग डिस्ट्रिक्ट, उसका जो दूसरा फेज है ना 12,000 वाला, उसमें ये लाई करती है। ये पीक आप विजिट कर सकते हैं। फ्रॉम गुलमर्ग रीचिंग द स्पॉट इज हाईली वेदर कंडीशन पे डिपेंडेंट होता है। कभी जब हैवी स्नोफॉल हो तो ये गंडोला वहाँ पे केबल कार नहीं चलाई जाती। सो दिस इज द अरफत पीक जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। एक और अभी जो पोटेंशियल टूरिस्ट डेस्टिनेशन निकल कर आई है, जिसकी इमेजेस आपने ऑल ओवर द इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया देखी होगी, वो है द्रंग वाटरफॉल। और सच में इसका बड़ा ही ब्यूटीफुल साइट है। जब ये फ्रोजन होती है तो बड़ा ही अलग सा ऐसे लगता है कि एक मूवी थी नार्निया, जैसे लगता है कि हम वहाँ पे विजिट कर चुके हैं उस जगह पे। सो जो द्रंग वाटरफॉल है ये टनमर्ग तहसील में आती है, गुलमर्ग के बारामूला डिस्ट्रिक्ट में ही है। एक्चुअली ये एक मैन मेड नेचुरल वाटरफॉल नहीं है, ये मैन मेड वाटरफॉल है। ये बनाया गया है ताकि जो नियर बाय जो डैम है ना, वहाँ से जो एक्सेस वाटर है उसको थोड़ा सा बाइफरकेट करने के लिए, ठीक है। और ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट, मतलब अभी के टाइम पे ये बहुत मिसमराइजिंग टूरिस्ट स्पॉट बनकर सामने आया है। ड्यूरिंग विंटर ये बिल्कुल फ्रोजन हो जाती है, फ्रोजन आइसिकल्स की तरह हो जाती है, जो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सीनिक स्पॉट बन जाता है। पिक्चर्स बहुत अच्छी आती हैं एक्चुअली इस पर, जब इसके बैकग्राउंड पे। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट टाउन ऑफ बारामूला। सोपुर, बारामूला की बात हो सोपुर की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सोपुर जिसे सोयापुरा भी कहते थे पुराने टाइम में,
ये बारामूला में सिचुएटेड है। सोपोर फीचर क्या करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एशिया की सबसे बड़ी फ्रूट की मंडी जिसका नाम है मुस्तफ़ा मंडी, और यहाँ पे एनुअल टर्नओवर होता है 3000 करोड़ का। एशिया की सेकेंड लार्जेस्ट फ्रूट मंडी है। कहाँ पे? सोपोर डिस्ट्रिक्ट में। सोपोर को एप्पल बाउल ऑफ कश्मीर माना जाता है। फ्रूट बोल किसको माना जाता है? शोपियन को। एप्पल बोल किसको माना जाता है? सोपोर को। ये मंडी 40% एप्पल प्रोडक्शन को कंट्रीब्यूट करती है और सेल इन द कश्मीर वैली, विच लेड टू बी सोपोर बी नोन एज द, सोपोर बनता है एप्पल, दिस इज सोपोर एक्चुअली। 40% एप्पल्स इन द वर्ल्ड प्रोडक्शन में सोपोर कंट्रीब्यूट करता है, तभी सोपोर बनता है एज द एप्पल टाउन ऑफ कश्मीर। चले क्वेश्चंस पर, बारामूला के रिलेटेड। पहला क्वेश्चन कहता है हु वाज द फाउंडर ऑफ बारामूला। सो बारामूला को किसने फाउंड किया था? हमने एक किंग के बारे में पढ़ा था जिसने बारामूला टाउन को फाउंड किया था जिसका नाम था राजा भीमसेना। बारामूला को पुराने जमाने में, पुराने टाइम में क्या कहते हैं? हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग वो कहानी याद करिएगा जब लॉर्ड विष्णु ने इनकारनेशन ली, रूप बदला एक वाइल्ड बोर का और एक दानव को मार दिया और दुनिया को बचाया फ्रॉम गोइंग इनटू द डेप्थ ऑफ द ओशन। वहां से बस उस कहानी को याद रखिएगा, आप आराम से इसे आंसर कर सकते हैं। बारामूला को पहले कहा जाता था वरहामुला। वरहा मतलब बोर, मुला मतलब रूट एंड ऑरिजिन। ठीक है, ओके। तारिक हसन के अकॉर्डिंगली किस सिटी को दुल्हनों की तरह सजाया गया था ड्यूरिंग द विजिट ऑफ अकबर? जब एम्परर, मुगल एम्परर अकबर आए थे और वो कुछ दिन बारामूला में रहे थे और बारामूला को सजाया गया था कैसे? ब्राइड्स की तरह। ये तारिक हसन एक क्रॉनिकल है जो हमें इस चीज़ को बताता है। सो बारामूला इज द डिस्ट्रिक्ट जो डेकोरेट हुआ था, जो सजाया गया था एज अ ब्राइड। किस टाउन को या किसको एप्पल टाउन ऑफ कश्मीर कहा जाता है? सो अभी हमने बात की एप्पल टाउन ऑफ कश्मीर जो 40% पूरी एप्पल प्रोडक्शन इंडिया की उसमें कंट्रीब्यूट करता है, वो है हमारा सोपोर, जो है सेकेंड लार्जेस्ट फ्रूट मंडी जिसका नाम है मुस्तफ़ा मंडी, वो यहाँ पे फीचर होती है। पहला खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ पे हेल्ड हुआ था? तो इतना तो जैसे हमने गुलमर्ग के बारे में इतनी सारी बातें की, यार ये स्काइंग रिजॉर्ट है, ये स्कायर के लिए डिलाइट है, तो इतना समझ आ ही गया होगा कि जो खेलो इंडिया पहला विंटर गेम था ना, क्योंकि दैट वाज हेल्ड इन गुलमर्ग जो पड़ता है हमारे बारामूला में, राइट। गुलमर्ग को क्या कहा जाता है? इज ऑल्सो नोन एज, ये क्वेश्चन आया हुआ था सुपरवाइजर के एग्जाम में। यूसमर्ग को कहते हैं हम लोग मेडो ऑफ जीसस, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मेडो ऑफ गोल्ड कहते हैं हम लोग सोनामर्ग को, जो हमने प्रीवियस में किया, और गुलमर्ग को हम कहते हैं मेडो ऑफ फ्लावर्स, राइट। किसने नाम बदला गुलमर्ग का फ्रॉम गोरीमार्ग? हु चेंज द नेम गोरीमार्ग टू गुलमर्ग? पहले गोरीमार्ग था क्योंकि लॉर्ड विष्णु की जो बीवी थी उन पर ये इस जगह का नाम पड़ा था। उसके बाद जो एक एम्परर थे जिनका नाम था यूसुफ शाह चक, जिसको अकबर ने बंदी बना लिया था, और हमने हबा खातून पीक पढ़ा था उनकी बिलवट का, उन्होंने गुलमर्ग गोरीमार्ग से नाम चेंज करके इसका रखा था गुलमर्ग। दैट इज हमारे यूसुफ शाह चक। किसका, अच्छा, व्हाट वाज द एंशिएंट नेम? सोपोर का पुराना नाम क्या था? दैट इज सोयापुर। और सोपोर के बारे में बात करें तो ये एप्पल टाउन आता है कश्मीर का, 40% ऑफ एप्पल प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट देता है। सबसे सेकेंड लार्जेस्ट मंडी यहाँ पे लगती है जिसका नाम है मुस्तफ़ा, वो यहाँ पे लगती है। दैट इज हमारा डिस्ट्रिक्ट सोपोर जो बारामूला में पड़ता है।
ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा नेशनल पार्क है जो बारामूला में सिचुएटेड है? हिमिस लद्दाख में है, सलीम अली श्रीनगर में है, किश्तवाड़ में है, बचा कौन सा? सो जो बारामूला में नेशनल पार्क है ना, वो है काजी नग नेशनल पार्क। और मैं फिर से बता रही हूँ कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क्स हम अलग से एक्सक्लूसिव वीडियो में कवर करेंगे, सो डोंट वरी। सो जो नेशनल पार्क जो बारामूला में सिचुएटेड है उसका नाम है काजी नग नेशनल पार्क। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की बात होती है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो बारामूला डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है? बगलिहार तो रामबन में है, नहीं। सलाल तो रियासी में है, कृष्णगंगा बताओ कहाँ पर है? ठीक है, तो बचा कौन सा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट? सो दैट इज मोहरा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। चलो, लाचीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पे सिचुएटेड है? ये सिचुएटेड है हमारे डिस्ट्रिक्ट बारामूला। इससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि जो लाचीपुरा और लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो भी हमारी बारामूला डिस्ट्रिक्ट में ही सिचुएटेड है। फिर ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन रिजर्व इज सिचुएटेड इन बारामूला। सो कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व है जो बारामूला में सिचुएटेड है? इज इट अजाज कंजर्वेशन रिजर्व और इज इट पानियार कंजर्वेशन रिजर्व जो बारामूला में सिचुएटेड है? बताएं कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व है जो बारामूला सिचुएटेड है? दैट इज आर ओके। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन रिजर्व जो हमारा बारामूला डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है? दैट इज आर नागा नारी कंजर्वेशन रिजर्व। सो नागा नारी कंजर्वेशन रिजर्व है, ये सिचुएटेड है हमारे बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। चलें, इंडिया की एशिया की सेकेंड लार्जेस्ट फ्रूट मंडी जिसका नाम है मुस्तफ़ा मेमोरियल फ्रूट मंडी, ये कहाँ पे पाई जाती है? ये कहाँ पे लगती है? हमारे सोपूर में, जो बिलोंग करता है बारामूला डिस्ट्रिक्ट को। ठीक है, एप्पल टाउन ऑफ कश्मीर इसे कहा जाता है। एक और क्वेश्चन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर। कौन सा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो बारामूला में सिचुएटेड है? किशनगंगा हो ही नहीं सकता, सलाल भी नहीं हो सकता, बगलिहार भी नहीं हो सकता, उड़ी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हमारा सिचुएटेड है बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। चलो, कौन सा पार्क है जो सिचुएटेड है बारामूला डिस्ट्रिक्ट में? पार्क का नाम जो सिचुएटेड है हमारे बारामूला डिस्ट्रिक्ट में उसका नाम है इको पार्क। इको पार्क सिचुएटेड है बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि कौन सा वाटरफॉल है जो बारामूला डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है? दैट इज आर द्रंग वाटरफॉल, जिसके बारे में हमने बात किया। ठीक है, जो नार्निया की मूवी की तरह दिखता है, फ्रोजन, जब वो फ्रोजन होता है तो उसके आइसिकल्स इतने पॉइंटेड दिखते हैं और क्या बैकग्राउंड बनता है वो आपकी इंस्टाग्राम फोटोज के लिए। सो डेफिनेटली विंटर्स में ज़रूर जाइएगा और खिंचवाइएगा। ठीक है, इसके साथ हमारा बारामूला जो डिस्ट्रिक्ट है वो कवर होता है। अब हमारे आई गेस 2 ही डिस्ट्रिक्ट्स और बचे हैं एंड हम डिस्कस करेंगे ऑल द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क जो जम्मू कश्मीर में सिचुएटेड हैं। I hope that this video is helpful to you. So thank you so much and take care and bye-bye.